ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सब्स्टिट्यूशन साइफर के साथ। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर की कुछ टेक्निक्स देखी इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, एंड लास्ट वीडियो में हमने होमो साइफर देखा, होमोफोन साइफर देखा। सो फॉर नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज प्लेफेयर साइफर। प्लेफेयर साइफर क्या होता है? प्लेफेयर साइफर वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल डायग्राफ विच इज अ पेयर ऑफ अल्फाबेट्स। डायग्राफ कहने का इसको मकसद ही ये है कि हम इसमें पेयर ऑफ अल्फाबेट्स की बात करते हैं। मींस एट अ टाइम हमारे पास जो इंक्रिप्शन हो रही है वो टू अल्फाबेट्स पे होगी, वट एवर द अल्फाबेट इज। सो उस इन पर्टिकुलर टू अल्फाबेट्स के वन पेयर को हम पेयर बाय पेयर साइफर करेंगे, ठीक है, एनक्रिप्ट करेंगे। लेट मी क्लियर द एनोटेशंस। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई। देन द स्कीम वाज इन्वेंटेड इन 1854 में इसका आइडिया आया था, और ये आइडिया दिया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, जो कि एक मैथमेटिशियन था, बट वाज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड प्लेफेयर हु प्रोमोटेड द यूज ऑफ द साइफर, राइट। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ प्लेफेयर एल्गोरिथम। प्लेफेयर एल्गोरिथम बेसिकली बेस करता है ऑन द यूज ऑफ 5 by 5 मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो 5 by 5 होगा, ऑफ लेटर्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ कीवर्ड। ठीक है, वहाँ यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड ही यूज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर अभी हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसमें हमारा कीवर्ड मोनार्की है, सो द मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग इन द लेटर्स ऑफ द कीवर्ड माइनस डुप्लीकेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड देन फिलिंग इन द रिमाइंडर ऑफ द मैट्रिक्स विद द रिमेनिंग लेटर्स इन अल्फाबेट ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है ये, इसमें कुछ भी ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बी रिलैक्स। इसमें सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि जैसे कि इससे पहले आपने कीवर्ड का कॉन्सेप्ट जब भी देखा होगा, तो आपने कहा कि इनिशियली आप लाइन से कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग अल्फाबेट्स होंगे आप वो लिखेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये मैट्रिक्स है, जैसे कि कह रहे हैं इसमें जो मैट्रिक्स होगा वो 5 by 5 होगा, मीन्स 5 रोज होंगी। 1 2 3 4 5 रोज होंगी, और 1 2 3 4 5 आपके पास कॉलम्स होंगे। तो जो भी मेरा कीवर्ड है वो सबसे पहले लाइन से आ जाएगा, और जैसे ही मेरा कीवर्ड शुरू होगा उसके बाद से जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स होंगे, मतलब वो अल्फाबेट्स लिखूंगी मैं यहाँ लाइन से जो कीवर्ड में नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा होगा अल्फाबेट्स में जो कीवर्ड में होगा, तो उसको फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि वो कीवर्ड में एक दफा आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ ये कहा गया। देन द लेटर्स आई एन जे काउंट एज वन लेटर। अच्छा, अब ये क्या है? देखिए, जब आप कहते हैं कि 5 by 5 का मैट्रिक्स है, तो मीन्स 5 × 5 मेरे पास जो टोटल सेल्स होंगे वो कितने होंगे? 25। और मेरे पास जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के वो होते हैं 26। तो इस तरह से एक लेटर मुझे पड़ा है ज्यादा। तो मैं क्या करूंगी कि वो सेल जिसमें मैं आई या जे में से कोई लेटर लिखने जा रही हूँ, तो उनको मैं एक ही जगह कंसीडर करूंगी। आई और जे एक ही सेल में कंसीडर होंगे। इनफैक्ट आपका प्ले फेयर साइफर जे को इग्नोर ही कर देता है और सिंपली आई को ही कंसीडर करता है। तो जहां जहां जे आना चाहिए वहां पर भी वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आई इंसर्ट कर देता है, राइट। सो फॉर इंस्टेंस दिस इज द आइडिया कि अगर मेरी की मोनार्की है, MONARCHY, तो अब जो मैं ABCD लिखूंगी वो यहाँ से लिखना शुरू करूंगी। तो मुझे ए लिखना चाहिए था सबसे पहले, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि ए मोनार्की में है। देन बी, सी नहीं लिखा क्योंकि सी मोनार्की में है। DEFGH नहीं लिखा क्योंकि एच मोनार्की में है। IJ देखें, IJ मैंने एक ही बॉक्स में कंसीडर करा है, सो दैट पूरे 26 के 26 अल्फाबेट्स इस 5 by 5 के मैट्रिक्स में अकोमोडेट हो जाएं। देन KLM, एन पहले से था, ओ पहले से था, फिर पी यहाँ आ गया, क्यू, आर नहीं लिखा क्योंकि आर पहले से था, STUV WX, वाई नहीं लिखा बिकॉज वाई मोनार्की का पार्ट है। देन सी, राइट। दिस वाज द आइडिया एंड दिस वाज द थिंग व्हिच इज रिटन इन द लास्ट स्लाइड, राइट। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल स्लाइड जिसको आपको पढ़ के थोड़ा मुश्किल लगा होगा, बट जब आप प्रैक्टिकली आपने देखा तो इट्स क्वाइट सिंपल एंड इट्स क्वाइट इलेबरेटिव. Now we have some more rules about a monarch, about this Playfair cipher, which is that कि plain text is encrypted in 2 letters. जैसे कि मैंने कहा कि इसको डायग्राफ कहते हैं क्योंकि इसमें आप पेयर की बेसिस पे encryption कर रहे हैं. So according to the following rules, आपको करना क्या है कि you have repeating plain text letters that are in the same pair are separated with a filler letter such as X, so that balloons would be treated as balloon. ठीक है, जब भी आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसका पेयर नहीं बनाएंगे। जैसे बलून का अगर मैं पेयर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा कि बी एक पेयर बन गया, LLO पेयर बन गया, DOO एक पेयर बन गया, और N बच गया अलग से। ठीक है, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है LL भी रिपीट हो रहा है, O भी रिपीट हो रहा है, तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। जहां आपके पास रिपीटिशन आ रही है ना, वहां उसको आप X से रिप्लेस कर देंगे। जैसे LL आ रहा था ना, तो मैं इसको LX लिखूंगी और इस L को मैं आगे प्रोपोगेट कर दूंगी, तो ये बन जाएगा LO, और ये ओ आगे चला गया, ये बन गया ON। अब आप कहेंगे ये भी ओ है और ये भी ओ है, तो बेटा ये ओ दोनों अलग अलग हैं, ये एक ही पेयर का पार्ट नहीं है।
ठीक है, जब पेयर में रिपीटेशन होगी तब आप एक्स लगाएंगे, जब बराबर वाले पेयर में कहीं रिपीटेशन हो रही है तो वहां एक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला रूल तो ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा रूल ये है कि एक्स समटाइम्स जेड इज ऑल्सो यूज टू फिल सेकेंड लेटर इन द डायग्राम इफ इट इज एन ऑड नंबर ऑफ लेटर। फॉर इंस्टेंस मेरा जो लेटर होता वो ये होता बलून्स, तो जब मैं इसका पेयर बनाऊंगी तो मैंने पहले लिख दिया बी ए, फिर मैंने लिखा एल एल रिपीट हो रहा है तो मैं लिखूंगी एल एक्स, फिर मेरा एल ओ आ जाएगा, फिर ओ एन आ जाएगा, आखिर में मेरा एस बच गया बलून्स का ना, क्योंकि एस पेयर की फॉर्म में नहीं है तो इसको पेयर लगाने बनाने के लिए मैं डेलिबरेटली एक्स एक मेंशन कर दूंगी, ये बताने के लिए कि ये भी एक पेयर है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, दिस इज द पार्ट ऑफ द रूल। इट इज नॉट लाइक कि मैं कह रही हूँ तो कर देंगे। ठीक है, एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर कोई लेटर एक्स्ट्रा बच जाए तो क्योंकि ये पेयर पे काम करता है तो वो एक्स्ट्रा उसको पेयर बनाने के लिए आखिर में आप एक्स लगा दें। Right. So two plain text letters that fall in the same row of the matrix are each replaced by the letter to the right. जब प्लेन टेक्स्ट में जो ऐसे लेटर्स होंगे जो पेयर में फाइंड आउट करना चाह रही हूँ अगर वो सेम रॉ में होगा तो मैं उनको रिप्लेस कर दूंगी उस लेटर से जो सबसे राइट पे है। अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो सर्कुलरली फॉलोइंग द लास्ट, फॉर एग्जाम्पल ए आर इज इंक्रिप्टेड एज आर एम। देखिए इस तरह समझ नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस लास्ट वन, वी आर गोइंग टू सी इट इन अ वाइल। तो वी हैव वन मोर रूल, कैसे अगर टू प्लेन लेटर्स हैं जो एक कॉलम में आ रहे हैं तो फिर वो अपने बिनीथ वाले लेटर से रिप्लेस होंगे, मतलब इनक्रिप्ट होंगे। राइट, अगर हर प्लेन जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट का लेटर है वो पेयर में है इज रिप्लेस बाय द लेटर दैट लाइज इन इट्स ओन रॉ। ठीक है, अगर उसका अगला पेयर उसी रॉ में है एंड द कॉलम ऑक्यूपाइड बाय द अदर प्लेन टेक्स्ट। ये एक्चुअली हम करते कैसे हैं, ये मैं आपको बहुत सिंपल से के तरीके से यहाँ बताती हूँ। जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये सारे रूल्स आप इजीली मैप कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला तो रूल क्या है कि फॉर इंस्टेंस मेरे पास इन एक पेयर है। ठीक है, ये पेयर है इन। अगर मुझे इस पेयर को इंक्रिप्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं आई और एन यहाँ देखूंगी। ये रहा, मुझे आई मिल गया और ये मुझे एन मिल गया। पहला क्वेश्चन, क्या ये दोनों एक रॉ में है? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये दोनों एक कॉलम में है? ये एक रॉ में है, नहीं है। कॉलम में है, एक कॉलम में भी नहीं है। जब ना ये एक रॉ में है ना ये एक कॉलम में है तो मैं सिंपल सा क्या काम करूंगी, मैं सिंपल सा ये काम करूंगी कि मैं इन दोनों के इर्द गिर्द एक बॉक्स क्रिएट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ, लेट मी क्लियर द एनोटेशंस, मैं एक बॉक्स बनाऊंगी जो कि ऐसा बॉक्स होगा जो एन और आई दोनों को कवर कर रहा होगा। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया जिसमें एन भी आ रहा है और आई भी आ रहा है। अब जब मैंने बॉक्स बना दिया तो मैं करूंगी क्या कि आई से चलूंगी, पहला आई है दूसरा है ना, आई से चलूंगी और उसके देखूंगी उसके कॉलम, उसकी जो रॉ में कॉर्नर पे क्या है, तो आई के रॉ में कॉर्नर पे मुझे मिला जी। ठीक है, तो मैंने आई को जी से रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कहूंगी कि आई की जो भी एन, आई की तो हो गया रिप्लेस, अब एन की रॉ में सबसे कॉर्नर पे देखूंगी क्या है, तो एन की रॉ में सबसे कॉर्नर पे मुझे मिला ए, तो मैंने एन को ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, देन आई हैव एस एंड टी। अब मैं एस और टी को देखूंगी, क्या पहला क्वेश्चन, क्या एस और टी, पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्या एक रॉ में है या एक कॉलम में है? अगर ना रॉ में है तो कॉलम में है तो स्क्वायर बॉक्स बना दें। तो क्या एस और टी एक रॉ में है? जी, एस और टी बिल्कुल एक रॉ में है। तो जब मैंने देखा कि एस और टी बिल्कुल एक रॉ में है तो इनको कैसे रिप्लेस करेंगे, इनको ऐसे रिप्लेस करेंगे कि इनके जो बराबर में होगा उससे रिप्लेस कर देंगे, इनके जो राइट में एलिमेंट होगा ना उससे रिप्लेस कर देंगे। तो जब ये दोनों एक एक रॉ में है तो राइट से रिप्लेस करना है। रॉ से याद रखिएगा राइट, आर से आर याद रखिएगा। तो जब रॉ है तो राइट वाले से रिप्लेस कर दें। तो एस के राइट पे क्या है, टी, तो एस को मैंने कर दिया टी से रिप्लेस। अब टी के राइट पे क्या है, जब टी के राइट पे बिल्कुल बराबर में आपको कुछ नजर ना आए और टी बिल्कुल कॉर्नर पे हो तो आप ये करेंगे कि लूप बैक कर जाएंगे कि अब यहाँ से टी के राइट पे क्या है, तो टी के राइट पे मुझे मेरा एल और टी को मैंने एल से रिप्लेस कर दिया। देन आर और यू की बारी आती है। अब आप देखें आर और यू क्या एक रॉ में है। आर आर कहाँ है, आर ये रहा, और यू कहाँ है, ना ये एक रॉ में है आर और यू, क्योंकि यू यहाँ है और आर यहाँ है, ना ये एक दो यहाँ ये एक कॉलम में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि वही तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि बॉक्स बना लें। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया, लेट मी चेंज द कलर, आई एम यूजिंग ब्लैक कलर। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया जिसमें आर भी आ रहा और यू भी आ रहा, और बॉक्स का रूल मैंने क्या बताया था
कि आर के कॉर्नर में बिल्कुल जो प्रेजेंट होगा वो कर देंगे, और यू के भी रॉ के बिल्कुल कॉर्नर में जाके जो प्रेजेंट होगा वो कर देंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी आर के बिल्कुल कॉर्नर में, तो मुझे क्या मिला, एम, और यू के बिल्कुल कॉर्नर पे गई तो मुझे क्या मिला, जेड। तो आर की जगह एम आ गया, यू की जगह जेड आ गया। वेरी सिंपल। देन आई हैव एम ई। ठीक है, मेरे प्लेन टेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट का, उसमें मेरे पास है एम ई, इंस्ट्रूमेंट्स का एम ई है। तो एम के लिए मैं क्या करूंगी, एम और ई क्या एक रो में है, नहीं। एम और ई क्या एक कॉलम में है, जी बिल्कुल, एम और ई एक कॉलम में है। कॉलम का रूल क्या होता है, कॉलम का रूल ये होता है कि आप जो भी एलिमेंट है उसके जो बिनीथ एलिमेंट है उससे रिप्लेस करते हैं। तो एम का बिनीथ क्या है, एम के बिनीथ सी है। ई के बिनीथ क्या है, ई के बिनीथ एल है। तो एम सी से रिप्लेस हो जाएगा और ई एल से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ आई हैव एन एंड टी। क्या एन और टी एक रो में है, नहीं है। क्या एन और टी एक कॉलम में है, नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा स्क्वायर। तो लेट मी ड्रॉ द स्क्वायर, मी चेंज द कलर विद येलो। ये एन और टी के अराउंड मैंने एक स्क्वायर बना दिया। जब एन और टी के अराउंड मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का रूल क्या होता है कि एन के बिल्कुल कॉर्नर में देखूंगी मैं कि क्या है, एन की रो के बिल्कुल कॉर्नर में मैं गई, और ओके, एन की रो के मैं बिल्कुल कॉर्नर पे गई और मुझे मिला आर, और टी की रो के मैं बिल्कुल कॉर्नर पे गई तो मुझे मिला क्यू। तो एन को आर से रिप्लेस कर देंगे और टी को क्यू से रिप्लेस कर देंगे। देखें वही हुआ है। अब बात आती है एस और एक्स की। क्या एस और एक्स एक रो में है, नहीं। एस और एक्स एक रो में नहीं है, एस और एक्स एक कॉलम में है। जब मैंने देखा कि एस और एक्स एक कॉलम में है, तो मैं कहूंगी कि कॉलम में क्या होता है, कॉलम में होता है जो नीचे है उससे कर दें। तो एस के बीनीथ क्या है, एक्स। तो एक्स, एस को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब एक्स के बीनीथ क्या है, जब बीनीथ कुछ भी नहीं तो मैंने क्या बताया था, लूप बैक कर जाए। तो जब मैं इसको लूप बैक करूंगी तो एक्स के बीनीथ क्या है, ए, और एक्स को मैं कर दूंगी ए से रिप्लेस, राइट। तो दिस इज अ वेरी 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 नाइस एल्गोरिदम, जो कि अच्छा खासा प्रोटेक्टेड है क्योंकि बहुत ज्यादा डायनामिक है। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज के यहाँ पर एक्स आता है, तो इसको यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि एक इररेलेवेंट, एक रिडंडेंट टेक्स्ट आपके पास ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके भी आपके पास कुछ ऑनलाइन टूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी शेयर द ऑनलाइन टूल विद यू फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल। और जैसे कि मेरा टेक्स्ट था इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं जिस की से इनक्रिप्ट करना चाह रही थी, मेरी वो की थी मोनार्की। ठीक है, अगर मैं इसको इनक्रिप्ट करूं तो मेरे पास इनक्रिप्ट होके GATLMZCLRQXA आ रहा है। ठीक है, और यही मेरे पास वहां आंसर आ रहा था जो कि हमने इनक्रिप्ट करके देखा था। ठीक है, तो ये जो आई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले इन्होंने मोनार्की बनाई, फिर उन्होंने ABCD लिखी, और यहाँ पे जो आई है वो मेंशन कर दिया। इट मीन्स कि ये एल्गोरिदम जे को ओमिट करके आई को ही कंसीडर कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। सो फॉर नाउ आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डू practice by using different examples by yourself. Thank you so much for now. Allah Hafiz.